हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आज आपके सामने लेके आया हूँ साधारण ब्याज के टोटल टेस्ट का सॉल्यूशन। ये आपके दिए गए 32-36 सवाल हैं, जो कि एक एक मैं आपको सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो दिया है साहब 75,000 और ये दिया है 2.5/3। तो इसका मतलब होगा 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11/3। 5 साल का केस है तो 5/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 से काटा, 25-75 और 0 का 0। 5 का गुणा किया 250 में तो 1250 और गुणा का 11 तो 0 हो जाएगा, 0 का 0। 11×5 = 55 की 5 हासिल का 5, 11 दूनी 22, 22×5 = 27 की 7 हासिल का 2, 11×11 और 2 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1350। C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। भैया रेट दर जो है 4.5% है, टाइम जो दिया है वो 4 वर्ष है। 4 वर्ष 6 माह और जो रुपये है, जो प्रिंसिपल है वो आपको 2400 दिया। तो अपना जो फॉर्मूला रहता है वो होता है ब्याज बराबर 2400 मतलब मूलधन गुणा दर। दर दिया आपको 4.5%। तो 1 साल का 4.5% है तो 4 वर्ष का हो जाएगा 18 और 3 वो 6 माह का तुम्हारा वो हो जाएगा 6 माह का। अगर 1 साल का या तो ऐसे टोटल कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो। 4.5% 6 वर्ष 4 वर्ष 6 माह लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 4.5 वर्ष बटे में 100। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा तो ये 200, 2 जीरो आ गया, 2 पॉइंट, 2 से 2 7, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार, फिर 5 से काटा 9 बार, फिर 5 से काटा तो 4 बार और 4 से इसको काटा तो 6 बार। 9 6 54, 54 गुणा 9, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 पहिया 45 और 3 48। ये आपका आंसर आएगा 486। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज होगा। 48,750 रुपया 16% की दर से 73 दिनों के लिए बटे में 100। ये दिन है तो 1 साल में 365, 73 का भाग दिया 5 बार और 1 जीरो से 1 जीरो, 5 का भाग दिया मैंने इसमें तो ये जाएगा तुम्हारा 5 9 45, 3 37, फिर 5 7 35 बचा 2 25 55 25 और अगर मैंने इसका 16 में गुणा किया तो 16 पहिया 80 की 0 हासिल का 8, 16 6 95, 16 7 112, 112 और 8 120, 120 का 0 हासिल का 12, 16 9 144, 144 और 12 156 और बटे में तुम्हारा 10। 0 से 0 डाल तो ये आ गया आपका 500 1560। A4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4, 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 9 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट दर है ये, टाइम दिया है 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017, और रुपया है 5,000। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, कोई बात नहीं। ब्याज का फॉर्मूला होता है 5,000 मूलधन गुणा दर, ये लिखा है 6.25, ठीक है, इंटू समय। समय देखिए 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक है, तो 5 फरवरी तो चला गया, तो 28 में से 5 गया तो 23 दिन ये फरवरी के, और 31 दिन मार्च के, और 19 अप्रैल तक है तो 19 से 31 19 हो जाएगा 50, 73 दिन का ब्याज मिल गया बटे के 100। एक साल में 365 दिन हो, 73 से घटा 5 बार, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखा साहब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा, 50 दूनी 100, ये ऊपर 625 लिखा है। अगर मैंने 5 से 625 काटा तो 12 पहिए 60, बचा 2 25, और 55 25 125, और 2 का भाग 125 में दोगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो पॉइंट लगा 2 पहिए 10, मतलब 62.5। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धन 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना है? भैया जो रेट दर है 9.5% वार्षिक है, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो आरंभ में किया निवेश मतलब मूलधन कितना? अगर एक साल में 9.5 का फायदा है तो 6 साल में तुम्हारा फायदा होगा। अगर एक साल में जो रेट दर है भैया वो 9.5% है, टाइम तुम्हारा 6 वर्ष है, और अमाउंट जो है 942। अमाउंट का मतलब होता है P प्लस एस। कोई बात नहीं, अगर एक साल में 9.5% है तो 6 साल में होगा 57%, मतलब अगर मेरी राशि 100 होगी तो ये हो जाएगा 157। कैसे आया? 9 6 14 और 3 57 मेरे को ब्याज मिल गया। ये मेरा राशि है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा एसआई है। तो मैंने देखा साहब 157 का वैल्यू दिया है, 942 ये कटेगा 6 बार में, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 600 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि पर बाय वर्षों के लिए बाय % की दर से साधारण ब्याज बाय रुपए है। किसी राशि पर, राशि का नहीं पता तो P, बाय वर्षों के लिए तो बाय %, तो ये बाय बटी में 100, और बराबर ब्याज है बाय, ठीक है। तो राशि बताना है तो बाय से बाय कट गया, तो ये आएगा P बाय बराबर 100 एकम 100। राशि बताना है तो P बराबर ये आएगा 100 बटे में बाय, जो कि आपका ऑप्शन इस रूप में लिखा है 100 भागित बाय। तो भैया इसका भी तो भाग लग रहा है 100 में, तो ये भी एक ही मतलब है, तो आप इसको इसकी ऐसा भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, जो रेट दर है वो 12% है, जो टाइम है वो 5 वर्ष है, और 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। जो ऐसा ही है जो हमको प्राप्त हुआ 4140, कोई बात नहीं,
12 पहिए 60, मैं कह सकता हूँ मेरे को 60% का प्रॉफिट होगा कितने पर, 100 पर 5 साल में। तो इसको छोटा लिख सकता हूँ 3/5। 3 का वैल्यू है 4140, तो 3 का भाग दिया इसमें, 13 3 39, 2 बचा 13 8, 3 से काटा तो 13 3 39 8 और 0 का 0, 13 80। तो 5 का वैल्यू कितना होगा 0, 8 पहिए 40 का 0 हासिल 4, 5 दी 15 4 19 9 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6900 आपका आंसर है, बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 3 महीने के लिए निवेश की गए 875 रुपये ब्याज के रूप में 21 रुपये प्राप्त होते हैं, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज क्या है। और यह जो टाइम दिया है 3 माह, और जो रुपया है वो 875 से ब्याज, और जो SI प्राप्त हुआ है वो हुआ है 21। प्रति वर्ष साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने कहा साहब 21 रुपया ब्याज है कितने पर, 875 पर, रेट दर नहीं पता, इनटू 3 माह बटे में 100, ये माह में है तो ये 12। मैंने देखा साहब काट के 25 से काटा, 25 दिए 75, कितना बचा 12, 25 पहिए 125, 25 से काटा 4 बार। और मैंने देखा अगर मैंने इसको 3 से काटा, ये जो लिखा है, अगर मान लीजिए मैंने इसको और काट के देखा, जैसे ये 3 से काटा तो भैया ये भी 4 बार कट गया। अब देखिए इसको मैंने 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा तो 5 बार, ये है 4 चौक 16, 16 × 48 और बटे में 5 बराबर 8। 5 का भाग दिया 9 पहिए 45 और 5 छक्का 30, तो ये आएगा 9.6%। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और क्योंकि संख्या समान हो तो ब्याज दर क्या हो। कोई बात नहीं, मैंने कहा साहब एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, मतलब अगर एक ब्याज होगा तो मूलधन 36 होगा, और समय और ब्याज दर बराबर है। समय और ब्याज दर कैसा है, आपस में बराबर है, तो मैंने कह दिया आर अगर दर है तो आर ही समय और मेरे को दर बताना है, इसलिए दोनों आर मान लिया। तो देखा साहब 100 का इधर गुणा किया तो ये हो जाएगा 100, आर इंटू आर, ये 36 आ जाएगा बटे में बराबर आर इसको। तो ये जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10/6, क्योंकि ये आर स्क्वायर इस पर जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 5/3, बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में 956 हो। साहब मेरे पास 800 रुपया है जो कि 3 वर्ष में 956 हो जाता है, तो यह मूलधन समान अवधि के लिए 1050 हो जाता है, तो ब्याज दर में वृद्धि बताए। और मेरा जो हो गया वो 1052 हो गया, तो ब्याज दर में वृद्धि बताना, तो मैंने देखा 956 3 साल में हो जाता है, तो 1052 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, अगर देखा तो 44 और 92 52, तो ये बढ़ गया 96 रुपये। तो ये 96 बढ़ा भाई 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 32। कितने पर बढ़ा है 800 बार, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 चौक 32, तो कितना परसेंट बढ़ गया 4%। आंसर आएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% ज्यादा है। भाई 12.5% ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है 1/8।
अगर तुम्हारा मूलधन 8 है तो 1 ज्यादा होगा तो ब्याज होगा 9 इंटू, और तुमको दिया है टाइम और आर संख्या के रूप में, तो टाइम दिया 2 और आर दिया 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू एक्स बटे में 100। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए इसको काटा तो ये 50 बार, और काटा तो ये 2 से 4 बार और ये 25 बार। 25 का इधर गुणा होगा तो ये होगा 225 बराबर 4x²। तो ये इसमें आएगा बटे में 225 बराबर x² बटे 4। तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, x² को पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा a² इस पर जाएगा तो रूट का हो जाएगा, और रूट का हो जाएगा तो 15/2 बोले तो 7.5%। तो x बराबर आ जाएगा 7.5%। ठीक है, जिसमें से तुमसे वैल्यू पूछता है तो भाई मैंने माना है n बराबर 2x और r बराबर x। तो अगर एक x का वैल्यू 7.5 है तो n का कितना होगा, 7.5 दूनी 15 और 7.5, तो 15 और 7.5 बी बॉम्बे। आपका आंसर होगा 11वीं वाले का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ₹8750 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। ठीक है भैया, कितने वर्षों में, तो ये होता है R/T बराबर P। ये फॉर्मूला लगा सकते हो। 8750 का इसमें कोई रोल नहीं है, तो मैंने कह दिया कितने वर्षों में, T नहीं पता, 8 मेरा 8% है, बराबर कितना हो जाएगा 6/25। इसको प्रॉफिट में बदलने के लिए 100 का गुणा होगा, 25 चौक 100, 6 चौक 24 और 8 3 24, तो T बराबर 3 वर्ष। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 का A4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में समान ब्याज पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। मैंने कहा साहब 8 वर्षों में 40% है तो इसको मूलधन के बराबर चाहिए, मतलब 100% चाहिए, तो कितने वर्षों में 100% हो जाएगी। तो देखिए अगर 8 का भाग 40 में दिया 5 बार और 5 का 100 में दिया तो 20, तो x बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 B4 बॉम्बे आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है, यदि R का मान वर्षों का n की संख्या के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को जो साधारण ब्याज मिलता है वो 9 मिलता है या 9/16 मिलता है, कोई बात नहीं। अगर इसको मैंने देखा साहब एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है, यदि R का मान वर्षों n की संख्या के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अगर वैसे हमारा होता है R/T बराबर P, तो मैंने कहा साहब ये दोनों बराबर हैं तो n बराबर 9/16 में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, तो ये हो जाएगा n², तो ये आएगा 3 और ये 10 30 बटे में 4 का भाग 30 में दोगे तो ये आएगा 7.5%। 14वीं का आंसर है C4 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। भैया 4% से, अब मैंने फिर से देखा साहब R/T बराबर P होता है, अगर किसी राशि को 1 से 2 होने का मतलब होता है 100%। तो R मेरा दिया 4, T मेरे को पता नहीं है, 100 मेरे का होना है,
तो ये आएगा आपका 25 वर्ष। तो 15 का आंसर है C4 चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रमशः 6 वर्ष और 500 और 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या हुआ। भैया राशि P है, R है और ये 10 वर्ष बटे में 100। दूसरा जो दिया है राशि P है, रेट R है, लेकिन समय 10 वर्ष बटे में 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो अनुपात होगा भैया, P से P गया, R से R गया, 100 से 100 गया, रेशियो में बराबर में, इसको काटा भी आएगा 3:5। जिसकी राशि और दर समान होता है तो अंतर केवल समय पर आएगा, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 भैया, इस क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि गलत टाइप है, इसलिए आप लोगों का क्या आंसर गलत हुआ था। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान दर राशि पर और 9% वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, तो दर राशि ज्ञात कीजिए। भैया 8% से 3 वर्ष, ठीक है, और एक है 9% से 2 वर्ष, तो ये होगा 8 × 24, ये होगा 9 दूनी 18। तो यहाँ जो अंतर आया 6% का आया, और 6% बराबर 90%, हटा तो नीचे 100, तो ये गया 15 बार, तो ये हो गया 1500। तो टोटल राशि जो आ गई वो आपकी आ गई 1500। यही आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का भैया डी को दे दिए 1500। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज दर पर स्वयं का ही 5 गुना हो जाएगी। भैया 5 गुना होगी तो 5 में 1 तो खुद होगा, तो 4, 3 गुना होती है तो 3 में 1 खुद का होगा, 2 ऐसा कितने में होता है 5 में, तो 2 से 2 काटा 2 बार, 5 दूनी 10, तो ये आपका आंसर आ गया 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, सूर्या के पास 10,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ पैसा P को 15% के साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए और शेष Q के समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दिया। 2 साल बाद उसने पाया P ने उसे Q से 360 रुपए अधिक ब्याज के रूप में दिए। Q को उधार दी गई राशि क्या है। मान लीजिए ये हमारी 10,000 रुपए की राशि है जो कि 2 भागों में बांटा है, एक P को और एक Q को। मैंने कहा साहब P को X दे दिया तो Q को देंगे 10,000 माइनस X, ठीक है। मैंने देखा साहब P 15% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए, अगर P नाम का आदमी 15% 2 साल, तो 15 दूनी 30, और जो Q है वो 18% की दर से 15% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए और शेष Q के समान अवधि के लिए, तो ये भी भैया 2 वर्ष के लिए समान अवधि, तो 15 दूनी 30 और 18 दूनी 36, तो यहाँ जो डिफरेंस आया वो 6% का आया। तो 6% का आया तो ब्याज है भैया, तो 6% का वैल्यू अगर 360 है तो यहाँ से परसेंट हटा तो 100, तो मैंने यहाँ से 6 का भाग दिया इसमें, तो ये जाएगा तुम्हारा 60 भाग, तो इसका 100 का गुणा 60 में हो गया, तो ये आ गया आपका 6,000। ठीक है, ये जो ज्यादा देता है कौन दे रहा है। अब तुमसे Q को उधार दी गई राशि पूछा, किसको पूछा Q को, ये किसका आया साहब P का। अगर P 6,000 है तो हमको Q का बताना है, तो Q का बताना है तो Q 10,000 में से जैसे 6,000 माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 4,000, तो आपका आंसर आएगा 4,000। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21,
यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो समान साधन ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। दोगुना का मतलब 1 से 2 कितने में, 4 में, तो ये बोलता है 16 वर्ष, 16 गुना कितने में हो जाएगी, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, तो ये 20 बराबर हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 16 वर्ष में कैसा हो जाएगी, ये तुम्हारा 16 गुनी हो जाएगी। यही आंसर। क्वेश्चन 21 का बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक धनराशि साधन ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिवर्तित राशि 1120 और 1184 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं भैया, मैंने देखा साहब 5 वर्ष में 8% से 1120, 6 वर्ष में 8% से 1184। साहब ये वर्ष है, ये भी वर्ष है, तो मैंने देखा साहब 1 वर्ष का अंतर है और 1 साल में कितना आ रहा है 64, तो 1 साल में परसेंट भी कितना चल रहा है 8, तो मैं कह सकता हूँ 8% बराबर 64, परसेंट हटा तो नीचे 100, 8 2 64 और 8 का 100 में गुणा किया तो 800, तो आपकी जो राशि आएगी वो आएगी 800, तो 22 का जो है भैया वो D4 तय। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष है, तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि कितनी। भैया मैंने देखा सब 3 वर्ष 800 रुपया है और 3 वर्ष का खेल है। पहले साल में 6%, दूसरे में 8% और तीसरे में 10%, तो तीनों वर्ष में जो मिला है 8 10 18 से 24, तो 24% और परसेंट हटा दो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, तो 192 रुपया मेरे को प्रॉफिट हो गया, मतलब ब्याज के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी दे दी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, विमल ने कमल को 2 साल के लिए 5000 रुपए और सुमन को 3000 रुपए 4 साल के लिए समान साधन ब्याज पर दिए और दोनों से प्राप्त के रूप में 2200 रुपए ब्याज का प्राप्त किया, तो प्रति वर्ष दर कितना। भैया ब्याज के रूप में मेरे को मिला 2200, जो कि 2 साल के लिए 5000, तो 2 साल के लिए 5000 तो 10,000 रुपया हो गया एक तरह से, प्लस फिर 3000 रुपया है 4 साल के लिए, जो 12,000 हो गया, परसेंटेज के लिए 100। मैंने एक स्टेप और बनाया, तो ये 2200, 10 और 12, 22,000 परसेंट का 100, 2200 से 2200 साहब 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ गया आपका 10%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कौन सी बात से किस 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2210 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। भैया मैंने देखा साहब 7% है और 4 वर्ष का खेल है, तो पहला किस्त 100, दूसरा 107, फिर 114 और फिर 121। देखा तो ये आएगा 1 4 5 5 7 2, 1 4 5 7 12 फिर 2 हासिल 1 2 3 4, 442 बराबर 2210, तो इसका भाग दिया तो ये जाएगा 5 बार और पहली किस्त 100 है, तो 5 गुणा 100 जैसे ही करोगे तो 500, तो आपकी जो वार्षिक किस्त आएगी तो 500। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये पूर्ण आगरा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश किया और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। एक जो राशि है सब 8% पर है, जिस पर कितना 16,000 निवेश और उसी अवधि के लिए मतलब समय बराबर है, फिर बोलता है 18%, और जो टोटल लाभ है वो है हमारा 10%,
तो मैंने देखा 18 में से 10 गया तो 8, 8 में से 8, 10 में से 8 गया तो 2। तो देखा साहब यहाँ मेरे को 8 राशि है, यहाँ 2 है। अगर 8 के बराबर मैंने देखा तो कितना दे रहा है तुमको? एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश और उसी राशि पर। अगर 8 बराबर 16 है तो यहाँ से अपन अगर निकालेंगे तो देखा जाए तो 8 बराबर 16, तो 1 बराबर जो आएगा तो 8 दूनी 16 तो 2000, और 2 का जैसे ही करेंगे, देखते जरा कहीं मिस्टेक हो रही है। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अगर मैंने इसको देखा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 निवेश और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अगर कोई एक वर्ष के लिए करता है, जैसे ये 26 है, अगर एक वर्ष के लिए निवेश करता है तो साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश, तो ये 16,000 मैंने लिख दिया बराबर, ठीक है। साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश, तो यहाँ से अगर मैंने देखा साहब 16,000 का निवेश, ठीक है, 8% की दर पर और 1/100। अगर इसको देखा तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो 8 से निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 16 128 मतलब 1280 रुपये। तो यहाँ से जो मिल गया 1280, फिर क्या बोलता है? उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, तो एक अन्य निवेश करता है, तो अन्य निवेश यहीं से निकालेंगे। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ही है थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 26 को यह देख के बताऊंगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, कितना त्रैमासिक भुगतान 2280 के ऋण को 2 वर्षों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा। तो भैया मैंने देखा साहब कि इस केस में त्रैमासिक का केस है, त्रैमासिक का केस है, और त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीना। हमको जो भुगतान करना है वो है 2280 टाइम 2 वर्ष और ऋण दर 16%, तो वर्ष के साधारण ब्याज की दर चुकाएगा। कितना त्रैमासिक भुगतान 2280 के रुपए के ऋण को 2 वर्षों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर ये त्रैमासिक का पीरियड है तो 3 माह का परसेंट चलेगा। तो मैंने देखा साहब, ये मैंने देखा तो 12 माह में अगर 16% लेता है तो 3 माह में कितना लेगा? 3 चौक और 4 से काटा तो 4 बार, तो आ गया 4%, और 3 माह का है तो 2 वर्ष बोले तो 24 माह, मतलब कितने बार? 8 बार। तो ये 8 बार बनेगा, तो 8 बार बनेगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 100, फिर 104 क्योंकि दर है, फिर 108, फिर 112, फिर 116, फिर 120, फिर 124, फिर 128। क्या अपनी 8 किस्तें बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब मैंने देखा इसको 8 4 12, 12 4 18 2 20, 20 28, 28 4 32, 32 की 2 हासिल 3, 2 2 4 2 6 7 8, 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1, 8 जे और 1 जे तो 912। अगर 912 बराबर मैंने देखा 2280, ये कटेगा भाई साहब 2.5 बार। तो पहली किस्त कितने की है? 100, तो 2.5 गुणा 100 बराबर 250। तो प्रत्येक किस्त कितने का आएगा?
250 का। ये आपका दिया डिपो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 का डिपो दिल्ली। 28 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, एक व्यक्ति 1720 रुपए को 4 साल में 4 बराबर किस्तों को चुकाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 28, 4 साल में 4 बराबर किस्तों को चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि साधारण ब्याज की दर 5% है। मैंने कहा साहब 1720 रुपए चुकाना है 4 साल में और 4 बराबर किस्त है, ठीक है। मैंने कहा पहली 100, अगली 105, दूसरा देखा तो दूसरा 110, फिर 115। अगर इसको जोड़ा तो ये आएगा 5 5 10 का 0, हासिल 1 2 3 और ये 430। 430 बराबर 1720, 0 से 0, 43 से काटा जो ये कट जाएगा आपका 4 बार में। पहली किस्त कितने का है 100, तो 100 गुणा 4 बराबर 400। तो आपकी जो किस्त आएगी ये आएगी 400 रुपया की D4 दिल्ली। तो 28 का भी D4 दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, एक आदमी 9,000 रुपए में एक टीवी खरीदना चाहता है तो 2200 रुपए नगद भुगतान कर देता है और उसके बाद 1400 की 5 किस्तें बनाता है। मैंने कहा अगर कोई मान लीजिए आदमी टीवी खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, जिसमें से नगद भुगतान 2200 हो गया और क्या किया उसने 1400 की 5 किस्तें बना दी। तो 14 पंजे 70, बोले तो 7,000। तो 7,000 पर किस्तें बन गई और 2200 नगद हो गया। तो एक तरह से टोटल कितना पहुंच गया 2270, 9,200। तो मैं कह सकता हूँ 9,000 रुपया 9,200 पहुंच गया। तो 2,000 क्या पहुंच गया, 200 क्या पहुंच गया ब्याज। अब किस्त बनना कहाँ से, वही है 7,000 पर। तो 1400 की किस्त है तो अगली जाएगी तो 5600, फिर 42, फिर 28, फिर तुम्हारा 1400। ये किस्तें पड़ गई। जब इसको आप जोड़ोगे, अगर इसको आपने जोड़ा 50 पर 7 और 14 56 7 7, तो ये आ गया आपका 21,000 इंटू 5 किस्तें बटे में 12, ठीक है भैया। जो 21,000 है वो कितने किस्तों का, 5 किस्तों का है और महीने का है तो ये 12 और बटे में 100। मैंने देखा साहब 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, तो ये 12 के इधर गुणा होगा तो ये होगा 20 गुणा 12 बराबर 21। ये किस्तें हैं। तो मैंने देखा साहब ये लगभग 21 से, मान लीजिए अगर ये 21 कटता है तो जो रेट दर निकल रही है किस्त की वो लगभग कितना आ रहा है 12%। तो यही आपका आंसर है। आंसर कौन सा हो गया, कहा गया ये 29 का है, A4 आगरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया है और शेष भाग 3% ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। तो पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर कितना, कोई बात नहीं। 1/4 मैंने कहा साहब मेरे 400 राशि है जिसका 1/4 जो दिया भैया 2% पर है, कौन 1/4, 400 का 1/4 होगा 100, 400 का 1/4 जो होगा भैया वो कितना होगा 100 और शेष कितना होगा 300, ठीक है। इसको दिया 2% पर और इसको दिया 3%, तो 100 का 2% मिलेगा 2, 300 का 3% मिलेगा 9। तो टोटल जो ब्याज मिल गया वो मिल गया 11 और जो मिला है कितने पर 400 पर, जो कितने पर मिला है 400 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 से 2 गया, 4 दूनी 8, 3 बचा बटे में 4, ये आ गया 2 सही 3 बटे 4%। बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए,
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष में, तो टाइम है वो 2 वर्ष है और अमाउंट कितना है 8250 है। तो प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बता क्या होगा। ऑप्शन इसके जो दिए हैं भैया वो दिया है 1650, बी ऑप्शन दिया है 1820 और सी ऑप्शन है 1700 और डी ऑप्शन है 1910। मैंने देखा, अगर इसको देखा, मान लीजिए मैंने अपना राशि मान लिया 100, ठीक है, तो ये ब्याज होगा। अगर ये ब्याज होगा तो जुड़ के अमाउंट बन जाएगा। अगर 2 साल का केस है तो मैंने देखा साहब ये 825 से कहीं ना कहीं 25 से कट रहा है, तो 2 साल का केस है तो 2 ये रख दिया बटे में 2, एक ही हो गया। और इनटू का अगर 25 से कहीं ना कहीं कट रहा है तो मैंने कह दिया साहब 25% क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो मैंने इसको देखा साहब, अगर ये मैंने 2 से 2 काटा तो ये 25 आ गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125। अगर इसको 25 से काटा तो 4x यूनिट में चल रहा है और ये 25 से तो 25 से 25 तो ये आएगा 5। देख लीजिए, राशि और जब ब्याज को जोड़ते हो, राशि और जब ब्याज को जोड़ते हो तो अमाउंट होता है। तो 5 बराबर दिया 8 या 250, तो फिर 1 बराबर कितना 16 पंया 80, 2 बचा 25 और 0 का 0, 1650। ब्याज कितना साहब 1x और 1x का वैल्यू कितना 1650, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 4 आगरा। नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, 1650 ब्याज मान लिया, जो कि इसमें से जाएगा तो बचेगा राशि, उसके आधार से आप ब्याज निकाल सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो। भैया राशि जो दिया है वो 2000 है, पैसा जो ब्याज मिलता है 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से। भैया अगर 1 रुपए पर 1 पैसा मिलेगा तो 2000 पर 2000 पैसे मिलेंगे और 2000 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 20 रुपया। कैसा, प्रति माह, मतलब 1 मंथ में 12, तो हमारा जो केस है साहब वो 4 वर्ष का है। अगर 1 महीने में 12 मिलती है तो 12, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो कितना मिल गया 12 दूनी 24, 240। तो 1 साल का ब्याज हो गया 240, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 24 चौक 96, तो ये हो जाएगा 960। और जो कि आपका दिया सीबोध चैनल, देखिए 2000 रुपया, 1 रुपये पर 1 पैसा, तो 2000 पर 2000 पैसा, और 2000 पैसा को जब पैसा में तब्दील करोगे तो 20 रुपया, क्योंकि 1 महीना है तो 1 साल में 12 महीने होते, तो 12 का 20 में किया तो 240, तो 1 साल का 240, तो फिर 4 साल का कितना हो गया 960। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात होगा। 4 वर्ष और 8 वर्ष, तो 4 और 8 का अनुपात आएगा 1:2, तो यह आपका आएगा 33 का A4 आएगा। 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई धनराशि 12.5% में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। भैया जो रेट दर है 12.5% है और 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुने में तो भाई 1 खुद होगा, तो ब्याज कितना मिला होगा 2 कितने पर 1 पर रेट कितना 12.5 मतलब 25/2, टाइम नहीं पता, बटे में 100। ठीक है, मैंने देखा साहब, अगर मैंने देखा 25 से काटा साहब 4 बार, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो टी बराबर कितना आ रहा है 16। क्या आपको दिया है, तो मैंने कहा साहब अच्छा ये वर्ष दिया, रेट निकालना 100, कोई बात नहीं। 34 में जो आपको दिया 12.5 टाइम दिया, तो हमारा जो रेट आएगा भैया वो क्या आएगा 16% आंसर, और 34 का A4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए।
यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधन ब्याज धनराशि का 11/25 है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भैया जो समय है वो 8% है, 8 वर्ष है, और प्राप्त साधन ब्याज धनराशि का 11/25 है, मतलब ऐसा ही आएगा तो 11, जो की राशि आएगी तो 25, और तुमको बताना क्या है, वार्षिक दर बताना। तो मेरे को 11 ब्याज मिल गया 25 पर, 8 वर्ष में रेट नहीं बढ़ना, बट्टे में 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और 2 से 11 काटेंगे तो ये आएगा आपका 5 दूनी 10, एक आर बराबर आएगा 5.5%। आपके सारे के सारे टेस्ट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए भैया, और हो सकता है जिनके पास ये टेस्ट होगा उनको ये सॉल्यूशन बेस्ट लगेगा, बाकी जो भी कसरकोर होगी तो मैं बताऊंगा। इसमें से 2 क्वेश्चन जो गलती है वो हो सकता है मैं सुधार के अगली बार बताऊं। धन्यवाद।